प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है अवयव ए बराबर, ये आपका अवयव दिया गया है, के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि। अवयव की कोटि निकालना है, अवयवों की संख्या निकालनी है, अवयव 1 3 ए 2 1 ए 3 3 ए 2 4 ए 2 3 का मान भी आपको बताना है। तो देखो इसको आप कैसे करोगे। तो इसमें आप सबसे पहले जो दिया गया है क्या है आपका, जो अवयव दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। फिर अवयव की कोटि क्या होती है, उनकी क्या होती है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे पंक्ति कितनी है, 1 2 3, तो यानी कि 3 गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, 4 स्तंभ है, हो गया। तो ये अवयव की कोटि हो जाएगा। अवयवों की संख्या क्या होती है, जो इसका कोटि है उसको गुना कर लो, तो 4 तिहाई 12, 12 इसकी हो जाएगी अवयवों की संख्या। अवयव आपको बताने हैं A13, 1 3 पे। एक मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि पंक्ति की संख्या, कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति के अंदर। और 3 क्या है, बताता है स्तंभों की संख्या। तो पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ पे दूसरा तीसरा यानी कि 19 है। A3 3 मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी तीसरी पंक्ति, और इसमें तीसरा स्तंभ पहला दूसरा तीसरा यानी कि -5। A2 1, तो ये दूसरी पंक्ति और उसमें पहला स्तंभ यानी कि 35। A2 3 यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि 5/2। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटि क्या है। अगर 24 अवयव हैं, संभव कोटि क्या क्या हो सकती है उसको बताना है। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटि क्या होगी। तो 24 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 24 किस किस दो नंबर को गुना करके आ सकता है उसी को हम बता देंगे। दिया गया है 24 अवयव हैं तो इसकी कोटि हमें बतानी है। तो इसमें लिखेंगे अवयव के कुल अवयव। कुल अवयव कितने दिए गए हैं, वो हैं आपके 24। तो 24 एक अभाज्य संख्या है। तो ये किस किस संख्या को गुना करके आएगा वही होंगे इसके कोटि। इसलिए अवयव के संभव, अवयव की संभव कोटियां निम्न हैं। क्या क्या हो सकती हैं, अरे भाई एक पंक्ति हो सकती है, 24 स्तंभ हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है। या फिर 2 पंक्ति कर दो और 12 के स्तंभ कर दो, 2, ठीक है, 12 स्तंभ हो जाएं। या फिर तब भी ये 24 ही हो जाएगा। या फिर 3 और 8, 3 पंक्ति 8 स्तंभ कर दो, तो 3 8 24, या 8 तिहाई 24। या फिर आप 4 और 6 कर सकते हो, 4 छंग 24 या 6 चौक 24, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी कोटि इसकी हो सकती हैं। और 8 और 3 भी हो सकती है, जैसे ये 3 और 8 का, तो 8 त्रिक 24 भी होता है। और आप लिख सकते हो 12 गुना 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 गुना 12 था तो 12 गुना 2 भी लिख सकते हो। और 1 गुना 24 लिखा था, तो इसमें 24 पंक्ति 1 स्तंभ करके ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और यदि इसमें 13 हो अवयव तो क्या हो सकते हैं, कोटि। तो 13 क्या है, अभाज्य संख्या। ये किससे कटेगी, ये किसके पहाड़े में आएगी, खुद की आती है और एक के पहाड़े में आती है, मतलब इसलिए यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटि होगी आपकी 1 स्तंभ रख सकते हो, और 1 पंक्ति और 13 स्तंभ, या फिर 13 पंक्ति 1 स्तंभ रख सकते हो। बस यही 2 हो सकते हैं, क्योंकि और 13 किसी के पहाड़े में आएगी नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटि क्या है। 18 अवयव हैं तो संभव कोटि क्या हो सकता है। 18 क्या है, अभाज्य संख्या। ये किस किस को गुना, किन 2 संख्याओं को गुना करके आ सकता है
बस आपको वही बता देना। तो 1 गुने 18 लिख सकते हो, 18 गुने 1 लिख सकते हो। और इसी में और पूछा गया यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगी। बिल्कुल जैसे दूसरा था वैसे ही है, 5 होंगे क्योंकि 5 क्या भाज्य है, तो 1 गुना 5 5 गुना 1 ही होगी। पर 18 क्या है, भाज्य संख्या, तो ये कई सारे नंबरों को गुना करके आती है। क्लास 12 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 3। इस कोड से आप सर्च भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा पूरे 12th की बुक में, तो आप ये लिखो और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन भी लिख दो, आपको पूरा वही वीडियो ही मिलेगा, वही प्रश्न ही मिलेंगे। अच्छा, तीसरा जो है आपका, इसमें कुल अवयव कितने दिए गए हैं, 18। तो इसमें लिखेंगे अवयव के कुल अवयव, कुल अवयव आपके हैं 18, और अवयव की संभव कोटि बतानी है, तो अवयव की संभव कोट निम्न है। क्या क्या हो सकती है, 1 गुने 18 हो सकती है, 18 गुने 1 भी हो सकती है, एक पंक्ति हो 18 स्तंभ हो, 18 पंक्ति हो 1 स्तंभ हो, ठीक है। या फिर 2 गुना 9 हो सकती है, 9 9 दूनी 18, 2 9 18, तो ये 9 दूना 18 भी हो सकती है। और 3 छंग 18 और 6 त्रिक 18, ये भी हो सकती है। और बस और क्या हो सकती है, बस इतनी ही हो सकती है, ठीक है। और इसमें दिया गया है यदि 5 अवयव हो तो कोटि क्या होगी, तो इसमें लिखेंगे, इसमें 5 अवयवों की कोटि, तो ये 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये खुद के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में आएगी, मतलब 1 पंक्ति और 5 स्तंभ, 5 पंक्ति और 1 स्तंभ, बस यही 2 इसके कोटि बन सकते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया, 1 2 गुना 2 अवयव a इक्वल टू ए आई जे, ये आपको याद आ रहा है क्या, मैंने बताया था ये क्या होता है, किसी अवयव की जगह को प्रदर्शित करते हैं ए आई जे से, ठीक है, कि रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो पहला दिया गया ए आई जे, आई प्लस जे, आई क्या होता है, पंक्ति की संख्या, ये क्या होता है, स्तंभ की संख्या, ये पंक्ति स्तंभ, ये पंक्ति स्तंभ, यही तो। और 2 गुना 2 का अवयव है, मतलब इसका कोटि ये है। तो आपको एक अवयव इससे बनाना है, एक अवयव इससे बनाना है, ये एक अवयव इससे बनाना है। कैसे बनेगा, माना 2 गुना 2 का क्या होता है, उसमें 2 स्तंभ 2 पंक्ति, मतलब A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22, यही होंगे अवयव। अब आपको A11 A12 A21 ये निकालना है, और इसके लिए आपको रिलेशन दिया गया है। पहले में दिया गया है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बटा 2, मतलब आई जे, अगर आपने यहाँ पे अब ये वाला लिया 1 1 निकालना है, यहाँ पे हम निकालते हैं साथ में। A11 के लिए यहाँ पे i क्या हो गया, 1 हो गया, j क्या हो गया, 1 हो गया। तो i और j की जगह पे 1 1 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 2, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 को 2 से भाग दे देंगे यानी कि 2, यानी कि A11 आपको ये मिल गया अवयव। अब A12 निकालते हैं, यानी कि i की जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया, और j की जगह पे 2 हो गया। तो i की जगह पे 1 रखेंगे, j की जगह पे 2 रखेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे बटे में 2, तो ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और बटा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से निकालेंगे 2 1 ये वाला अवयव, तो 2 की i की जगह पे 2 हो जाएगा, j की जगह पे 1 हो जाएगा, तो i की जगह पे 2, j की जगह पे 1, इसका किया स्क्वायर बटे में कर दिया 2, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया यानी कि 9 बटा 2, ये भी आ जाएगा। और A22 i की जगह पे 2, j की जगह पे 2, यानी कि 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे में 2, यानी कि 4 का स्क्वायर, और 4 चौक 16 बटे 2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो यानी कि A22 आ गया 8। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अवयव आपका हो जाएगा A, ये A माना था हमने, ठीक है,
क्योंकि 2 × 2 हमें पता था 2 × 2 में ये चीज़ होंगी और इन्हीं हमने अवयव निकाल लिया। तो अब लास्ट में लिख देंगे a बराबर A11 की जगह पे क्या आया है 2 आया है, A12 की जगह पे क्या आया है 9/2 आया है, A21 की जगह पे क्या आया है 9/2 आया है, A22 की जगह पे क्या है 8 आया है, और यही आपका अवयव बन जाएगा। चौथे का दूसरा पार्ट दिया गया AIJ तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता ही है अवयव का कोटि कितना है 2 × 2 है, तो सेकंड है ये फोर्थ का, यहां AIJ क्या है I/J है, ठीक है। और ये क्या है 2 × 2 का अवयव है, कोटि इसका 2 × 2 है, यानी कि 4 अवयव हैं। तो पहला अवयव A11 निकालते हैं, यानी कि I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, यानी कि 1/1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अवयव निकालते हैं 1 2, ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसमें I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2। तीसरा अवयव निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 1, ठीक है, क्योंकि 2 × 2 की है तो दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति, तो 2 1 या मतलब I की जगह पे 2, J की जगह पे 1 और 2 2, यानी कि 2/2, और इसका मान 1 आ जाएगा। और इसलिए 2 × 2 का आपका अवयव बनता है ऐसे A11 A12 A21 A22, और ये होता है 2 × 2, और यहाँ पे इन सब के मान आपको रख देने हैं बस। A11 आया आपका 1, A12 आया 1/2, A21 आया है 2, ये रहा 2/1 यानी कि 2, A22 आया है 1, तो ये आपका बन जाएगा अवयव। इसमें थर्ड जो दिया गया है, इसमें AIJ बराबर दिया गया है I+2J का होल स्क्वायर बटा 2। तो इसमें भी A11 कैसे निकलेगा, I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, मतलब 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, ठीक है, और 1 प्लस ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 × 2 2 ही होगा, ठीक है, और बटे में 2, यानी कि ये 3 हो जाएगा, और 3 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि 3 × 3, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 9/2 आ जाएगा। A12 निकालेंगे तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 हो जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 दूना 4 का होल स्क्वायर बटा 2, और ये हो जाएगा 5 5 × 5 = 25/2 आ जाएगा। A21 का मान, तो यहाँ पे I हो जाएगा 2 और J हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, और ये 2 और यहाँ पे भी 2, यानी कि कुल मिला के हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर बटा 2, यानी कि 16/2। A22 यानी कि I की जगह पे भी 2 और J की जगह भी 2, और इसके बाद इस पूरे का वर्ग, तो ये 2 और ये 2 दूना 4, और 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर बटा 2, यानी कि 6 का 36/2, और इसको कट कर लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 18, और इसी तरीके से इस वाले को भी कट कर लेंगे, ये हो जाएगा 8, ये दशमलव में आएंगे, इसलिए अवयव क्या बन जाएगा आपका A11 1 की जगह पे 9/2, A12 25/2, A21 8 और 18। पांचवा प्रश्न दिया गया है 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ पे 2 × 2 का था, यहाँ पे 3 × 4 का दिया गया है, बाकी ये इनका दिया गया रिलेशन, इस तरीके से आपको उनके अवयव को प्राप्त करना है। तो इसको कैसे, तो पांचवें का फर्स्ट है आपका, इसमें दिया गया है AIJ बराबर 1/2 मॉडुलस के अंदर 3I + J फिर मॉडुलस। ये मॉडुलस का मतलब होता है इसके अंदर जो हल होगा वो हमेशा धनात्मक में ही निकलेगा, अगर ऋणात्मक में होगा तो फिर भी हम उसे प्लस में बना लेंगे। अब आपको मैं बता दूं
एक जो आपका दिया गया है 3 × 4 का अवयव, उसको उसमें कितने अवयव होंगे? 12 अवयव होंगे, क्योंकि 3 पंक्तियां हैं 4 स्तंभ में। तो मैं सबसे पहले इसको बना देता हूं। A11, A12, A13 4 स्तंभ है, यानी कि A14 4 स्तंभ हो गए। इसी तरीके से 3 पंक्तियां हैं, तो ये A22, A23, A24 हो जाएगा, A31, A32, A33, A34, इसी तरीके से। हाँ 3 पंक्तियां हैं, तो 3 पंक्तियां हो गई, ठीक है, और 4 स्तंभ हो गए। तो ये आपके कुल अवयव निकलेंगे, आपको निकालने पड़ेंगे इतने सारे अवयव, ठीक है। तो हम चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले A11 निकालते हैं। A11 मतलब I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, इसमें रखेंगे मॉडुलस 3i यानी कि 1 प्लस j यानी कि 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, माइनस का 3 है, ठीक है, और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। और माइनस का 2 जब इसमें से बाहर निकलेगा तो वो प्लस का निकलेगा, क्योंकि मॉडुलस लगा है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A11 का मान आ जाएगा 1। इसके बाद A12 यानी कि I की जगह पे 1, ठीक है, और j की जगह पे 2, ये हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो यहाँ से 1/2, यहाँ पे ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2, और हल करेंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 3 और उसमें से 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस का 1। और माइनस का 1 जब ये मॉडुलस से बाहर आएगा तो वो कुल मिला के 1 होगा, यानी कि 1/2 मान आएगा। A13 यानी कि I का मान 1 और J का मान 3, ये अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये प्लस का 3, तो यानी कि 0 हो जाएगा। ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, ये हो जाएगा 0 मॉडुलस के अंदर, और जब बाहर आएगा 0 गुणा ही होगा, गुणा होके इसको भी ये 0 बना देगा। और इसके बाद निकालते हैं A21 यानी कि I का मान 2 और J का मान 1, इसको हल करेंगे तो ये माइनस का 3 और 2 कितना हो जाएगा? गुना होकर 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 5, यानी कि 1/2 गुने में 5 हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इधर और निकाल लेता हूँ इनके अवयव को। A22 निकालते हैं तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे भी 2, ठीक है। और इसको जब हल करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा 6 और प्लस का 2, और ये हो जाएगा माइनस का 4, और जब माइनस का 4 बाहर आएगा यानी कि प्लस का 4 होके ये 2 दूना 4, यानी कि यहाँ से 2 आ जाएगा। A22 आपका 2 आ जाएगा। A23 ये वाला अवयव यानी कि I का मान 2 और J का मान 3, ठीक है, और ये माइनस का 6 प्लस का 3, और यहाँ से माइनस का 3 हो निकलेगा, और क्योंकि मॉडुलस है तो वो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। A24, ठीक है, यहाँ पे A13 तक ही निकाला, 14 भी निकालना था, ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। चलो यहीं पे पहले इसको कर देता हूँ, ठीक है, मैं भूल गए थे। तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 4, और ये हो जाएगा माइनस का 3 और 4, यानी कि 1 हो जाएगा, और यानी कि 1/2 ही आएगा। A14 भी, अच्छा 24 1/2, I की जगह पे 2, J की जगह पे 4, इसको हल करेंगे 3 दूना 6, माइनस का 6 और 4, यानी कि माइनस का 2 और 2 जब बाहर आएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 बचेगा 24 में, ठीक है। अब 31 निकालेंगे, ये वाला अवयव 1/2 I की जगह पे 3 प्लस J की जगह पे 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे माइनस का 8, और जब बाहर आया तो वो क्या हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा 4, ठीक है। A32 इसको
हल करेंगे तो ये हो जाएगा -3 आई की जगह पे 3 जे की जगह पे 2 1/2 -3 त्रिक का 9 प्लस 2 और यहाँ से ये जब हल होगा तो ये हो जाएगा -7 माइनस का उधर से क्योंकि मॉडुलस से लगा है तो प्लस का बन जाएगा यानी कि 7 यानी कि 7/2 आ जाएगा A2। अब निकालेंगे A3 तो यहाँ पे 1/2 -3 आई की जगह पे 3 जे की जगह पे भी 3 और 1/2 ये हो जाएगा -9 और ये +3 यानी कि -6 और मॉडुलस से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा +6 3 यानी कि ये आ गया 3 A3 4 1/2 -3 आई की जगह पे 3 जे की जगह 4 1/2 -9 +4 यहाँ से निकलेगा -5 जो कि हो जाएगा +5 यानी कि 5/2। तो इस प्रकार अब बात आती है पूरे जितने भी अवयव निकाले हमको उसमें रखने की, जो क्या है 3 × 4 का है। तो A11 आपका आया है 1, A12 आपका आया है 1/2, A13 आपका आया है 0, A14 आया है 1/2। ठीक है, और इसी तरीके से 21 आपका आया है 5/2, 22 आया है आपका 2, 23 आया है आपका 3/2 और 24 आया है 1। ठीक है, और इसी तरीके से 31 आपका आया है 4 और 32 आया है 7/2 और 33 आया है 3 और 34 आया है 5/2। ये आपका आंसर हो जाएगा पांचवें के फर्स्ट का। पांचवें का सेकंड दिया गया AIJ 2I - J, तो इसको भी आपको इसी तरीके से करना है। तो सेकंड यहीं पे कर लेते हैं, AIJ बराबर है 2I - J। अब इसमें भी A11 आपको निकालना पड़ेगा और A11 क्या मतलब I की जगह पे J और J की I की जगह पे 1 J की जगह पे भी 1, तो 2 × 1 - 1 यानी कि 2 में से 1 गया यानी कि 1। A12 तो 2 × 1 - 2 मतलब ये प्लस का ये माइनस का 0। A13 यानी कि 2 × 1 - का 3 और यहाँ से -1 आ जाएगा। A14 यानी कि 2 × 1 - 4 यानी कि -2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 1 निकालेंगे तो 2 × 2 - 1 और ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3। A22 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया यानी कि 2, 2 × 2 और -3 हो जाएगा क्योंकि J की जगह पे 3 है, तो ये 4, 4 में से 3 गए 1, 2 × 2 -4 और 4 इधर और 4 इधर भी ±0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से 31 यानी कि 2 × 3 -1 यानी कि 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 32 2 × 3 -2 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, 33 2 × 3 -3 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया यानी कि 3। ठीक है, 3 आएगा। A34 2 × 3 -4 3 दूनी 6 और 6 में से 4 गए यानी कि 2 आएगा। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे हम यहीं पे लिख देते हैं इसको, आपका जो अवयव बन जाएगा A11 आपका आया है 1 0 -1 और -2 और A21 आया है 3 2 1 0 और 5 4 3 2, ये आपका अवयव बन जाएगा।